हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आपको एक और खूबसूरत और भव्य मंदिर दिखाने ले जा रहा हूं, जो कि नवादा में है। यह मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। इस मंदिर की खूबसूरती ही लोगों को आकर्षित करती है। यह मंदिर का द्वार सुबह 5 बजे खुलता है और रात 10 बजे बंद हो जाता है। अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण के बारे में। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम स्थित गोवर्धन मंदिर में दक्षिण भारत शैली पर आधारित भव्य मंदिर बनाया गया है। मंदिर में 3 नए मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इन सभी मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत के कारीगरों के द्वारा किया गया है। नवादा का यह मंदिर भव्य दार्शनिक स्थल के रूप में अंकित हो गया है। मंदिर के चारों तरफ देवी देवता को आकर्षक लुक के साथ बनाया गया है। इस तरह का मंदिर दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। अब ऐसा मंदिर नवादा में भी देखने को मिल रहा है। 2014 में शुरू हुआ था मंदिर का निर्माण। बता दें कि नवादा से राज्य के पूर्व विधायक राजबल्लभ प्रसाद यादव के सौजन्य से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 2014 से इस मंदिर में काम चालू हुआ था और आज पूरी तरह मंदिर बनकर तैयार हो गया है। राज्य के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव इस मंदिर के निर्माण कार्य का देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 5 करोड़ की लागत से मंदिर की निर्माण कराया गया है। जिले में ही नहीं बल्कि पूरे मगध क्षेत्र में इस मंदिर का की टक्कर का कोई अन्य मंदिर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि 2014 से इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसे पूरी तरह दक्षिण भारत का लुक दिया गया है। साउथ के कारीगरों ने यहां आकर मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर में सभी काम लगभग पूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि 3 मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें राधा कृष्ण, शंकर भगवान और हनुमान मंदिर है। ये सभी मंदिर गोवर्धन मंदिर के अंतर्गत निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि राजबल्लभ प्रसाद यादव गोवर्धन पूजा के दिन इस मंदिर में पूजा भी किया करते थे। यहीं पर बड़े पैमाने पर कुश्ती का भी आयोजन किया जाता था। आज भी कुश्ती का आयोजन हरिश्चंद्र स्टेडियम में किया जाता है। आस्था पर विश्वास रखने वाले राजबल्लभ प्रसाद यादव नवादा को चमकाने का काम किए हैं। दानघाटी गोवर्धन मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन के प्रमुख घटनाओं से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर वृंदावन के लोगों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया था। उसी पर्वत की पूजा के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। गोवर्धन पर्वत की कहानी भगवान कृष्ण की लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण कथा है। एक बार इंद्रदेव ने अपनी पूजा न होने पर ब्रिजवासियों पर भारी वर्षा भेज दी। कृष्ण ने इंद्र के क्रोध को शांत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और ब्रिजवासियों को वर्षा से बचाया। इंद्रदेव, जो वर्षा के देवता है, ब्रिजवासियों से अपनी पूजा करने की अपेक्षा करते थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रिजवासी उन्हें नहीं पूज रहे हैं, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने घनघोर वर्षा भेजी। कृष्ण ने ब्रिजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया और ब्रिजवासियों को उसकी छाया में शरण प्रदान की। इंद्रदेव ने कृष्ण की लीला देखकर अपनी हार मान ली और उनसे क्षमा याचना की। कृष्ण ने इंद्रदेव को समझाया कि सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और इंद्रदेव को अपने पद पर रहने दिया। इस घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत को देवराज इंद्र के क्रोध से ब्रिजवासियों की रक्षा करने वाले के रूप में पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा प्रतिवर्ष मनाई जाती है, जिसमें अन्नकूट उत्सव भी शामिल होता है। गोवर्धन पर्वत, जो मथुरा के पास स्थित है, एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। इसे कृष्ण के एक प्राकृतिक रूप गोवर्धन शिला के रूप में भी जाना जाता है। ये कहानी कृष्ण की शक्ति और उनके भक्तों की रक्षा करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। अब बात करते हैं हवन कुंड की। हवन कुंड का महत्व भारतीय संस्कृति में विशेष है। ये हवन नामक धार्मिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो देवी देवताओं को समर्पित आहुतियां चढ़ाने के लिए किया जाता है। हवन कुंड, जिसे अग्निवेदी भी कहा जाता है, एक पवित्र स्थान है जहां हवन किया जाता है। हवन में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों जैसे घी, शहद और विभिन्न प्रकार के हवन सामग्री में से निकलने वाले धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करने में मदद मिलती है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। हवन आई भी नष्ट हो जाएगा। अनेक वैज्ञानिकों एवं धर्मगुरुओं ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए एवं वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का अद्भुत लाभ बताया है। जिस स्थान पर हवन किया जाता है, वहां उपस्थित लोगों पर तो उसका सकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ ही वातावरण में मौजूद रोगाणु और विषाणुओं के नष्ट होने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि हवन में काम में ली जाने वाली जड़ी बूटी युक्त हवन सामग्री, शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां, कपूर आदि के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण शुद्ध तो होता ही है, नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं।
माना जाता है कि एक बार हवन करने से घर को एक सप्ताह तक किसी प्रकार के वाया जाता है। यह एक विशाल बरगद का पेड़ है। ये पेड़ बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी आए और अपनी मनोकामना पूरा करें। ध्यानवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।